आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, दिया गया है यहाँ पर सदिश विधि से एक क्षैतिज बल उग्रत से 60 अंश का कोण बनाता है तथा उसी प्रकार झुकी दिशा में बल ज्ञात करें जिसकी परिणामी उग्रत दिशा में बी बल हो। तब दोस्तों यहाँ से बता दें, उग्रत मतलब होता है आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब ऊपर की दिशा में। तब यहाँ से दोस्तों मान लेते हैं क्षैतिज दिशा में कोई x परिणामी बल है तथा कोई एक बल है जो y परिणामी का मान लेते हैं वह कि ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बनाती है। तो इसका परिणामी जो आएगा इन दोनों के बीच में होगा परिणामी, इसको हम F फोर्स मान लेते हैं तथा परिणामी x धन y की दिशा में होता है परिणामी। तो यहाँ पर हमको प्रश्न में दिखाया गया है जिसकी उग्रत परिणामी दिशा P कौन से ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो यह ऊर्ध्वाधर में नहीं आ रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तब हम दूसरा देखेंगे दोस्तों, ऊर्ध्वाधर दिशा में लाने के लिए हम यहाँ पर से बनाते हैं यह एक कोई P कोई x दिशा में, मतलब क्षैतिज दिशा में कोई बल है, क्षैतिज दिशा में बल मान लेते हैं इसको कोई A बल है या ये F1 है, F1 बल है तथा इसको A नहीं F1 बल है तथा उसी प्रकार कोई दूसरा यहाँ पर जो कि ये है F2 बल है, F2 बल है तथा जो ऊर्ध्वाधर से यहाँ से ऊर्ध्वाधर से कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जो ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री तथा परिणामी F जो दिया है P दिया है परिणामी। तब दोस्तों परिणामी F बराबर होता है F1 धन F2 होता है। तब हम मान लेते हैं ये A है इसकी दूरी तथा ये B है मान लेते हैं। तब यहाँ से दोस्तों हम जानते हैं तब परिणामी बल F1 बराबर ये हो जाएगा A आई कैप, जो कि धनात्मक दिशा में है क्षैतिज में, तो क्षैतिज में है तो इसको हम A आई कैप कहते हैं तथा इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तथा F2 के लिए मान लेते हैं F2 का मान हो जाएगा ये दो प्रकार से होगा इसका परिणामी, एक तो क्षैतिज दिशा में ऋणात्मक क्षैतिज दिशा में तथा ऊपर y की दिशा में जो j कैप है तब उस दिशा में होगा, तो यहाँ से ऋणात्मक i कैप आ जाएगा i जो कि हो जाएगा b साइन 60 डिग्री दिया है धन उधर जाएगा तो b cos 60 डिग्री। तब हम इसे लिख सकते हैं b √3/2 ऋण i धन b बटे 2 और ये हमारा जे कैप था ऊपर था तो ये हो जाएगा जे कैप दोस्तों, क्योंकि 60 cos 60 होता है 1/2 sin 60 होता है √3/2, तो हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तब हो इसी प्रकार हमारे पास दिया है परिणामी बराबर हम लिख सकते हैं परिणामी F बराबर F1 धन F2, परिणामी F1 धन F2। तब हम लिख सकते हैं इसको दिया है P जो कि y की डायरेक्शन में तो j कैप तथा i का नहीं दिया है तो ये 0 i के कैप, F1 है A i कैप ऋण b √3/2 i कैप धन b बटे 2 j कैप। तब दोस्तों हम इसको यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो i है उसको बाहर निकालें तो A ऋण b √3/2 धन b/2 j कैप तथा यहाँ से i कैप 0 धन p j कैप। तब दोस्तों यहाँ से तुलना करने पर तो हमें जो i कैप वाला प्राप्त होगा वो हो जाएगा ये 0 तथा j कैप वाला b तो बराबर p, तो यहाँ से b का जो मान आ जाएगा 2p तथा उसी प्रकार यहाँ से जो a का मान आ जाएगा a का मान हो जाएगा वो b √3/2, b का मान है 2p तो 2p √3/2, 2 और 2 कट गया, a का मान आ गया √3p। तो ये जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है a बराबर √3p तथा b बराबर
2p यह सही उत्तर है। अतः ये दोनों परिणामी बलों का मान है। पहले बल का मान √3p जो क्षैतिज दिशा में लग रहा है, दूसरे बल का मान b बराबर 2p जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।